दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी में जीत का जश्न मनने लगा है। 3 राज्यों में आखिरकार भारतीय जनता पार्टी ने जीत का परचम लहराया है, तो जश्न तो बनता है। हालांकि कांग्रेस दफ्तरों पर सन्नाटा नजर आ रहा है। एक राज्य जीती है कांग्रेस भले ही, लेकिन उतनी खुशी नहीं है जितनी खुशी की वो हकदार खुद को बता रही थी। कह रही थी ना कि वो जीतने वाले हैं, भाजपा का सुपड़ा साफ है। छोड़िए, ये सब हटाइए। अब आपको जो अहम खबर है वो बताते हैं कि कैसे भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव तो जीत लिया है, लेकिन बीजेपी का कलह कैसे जीतेगी। बीजेपी में जो अंदरूनी कलेश है उसको कैसे निपटारा होगा। क्या बनता हुआ सरकार बिगड़ जाएगा? क्या बनती हुई बहुमत वाली पार्टी वो टूटकर खंड खंड हो जाएगी? दरअसल ऐसा मैं नहीं कह रही हूं, बल्कि अनुमान लगाया जा रहा है। आप सभी को पता है, मध्य प्रदेश में चुनाव जो हुआ, उस चुनाव के दौरान गृह मंत्री ने एक बयान दिया था। वो बयान ये था कि शिवराज सिंह चौहान जो है वो सीएम जो है जीत के बाद डिसाइड किया जाएगा वो रहेंगे या नहीं रहेंगे। आला कमान इस बात को डिसाइड करेगी कि कौन अगला सीएम मध्य प्रदेश का होगा। मोदी जी ने अपने दम पर, अपने चेहरे पर मध्य प्रदेश में चुनावी सभा की। हालांकि शिवराज सिंह चौहान ने जबरदस्त तरीके से प्रचार प्रसार भी किया। आपको याद होगा, खूब लाडली बहनाओं को मनाने की कोशिश कर रहे थे, पैसे से प्रलोभन दे रहे थे, और शायद लाडली बहनों ने उन तमाम चीजों को स्वीकारा भी और शिवराज सिंह चौहान को और बीजेपी सरकार को जमकर वोट दिया। तभी तो विजय हासिल हुए, तभी तो भाजपा मध्य प्रदेश में रिपीट कर रही है। लेकिन उससे भी बड़ी बात है दोस्तों कि यहाँ पर सीएम की कुर्सी के लिए जबरदस्त तरीके का घमासान देखना शुरू हो गया। जीत पक्की भले ही भाजपा की हो गई है, लेकिन 2 कैंडिडेट जो है वो आपस में लड़ते हुए शायद नजर आ रहे हैं। ये कह सकते हैं कि उनका कलेश जो है वो सामने आ चुका है। आपको याद होगा दोस्तों, विजयवर्गीय, कैलाश विजयवर्गीय को कहाँ तो वो मंत्री थे, भाजपा के सांसद, और भाजपा ने विधायकी की चुनाव लड़वा दी, टिकट दे दिया। तो वो उस वक्त कितने ज्यादा वो अपसेट हो गए थे और मतलब अपनी दर्द दुख बता रहे थे कि कहाँ तो हम हेलीकॉप्टर से घूम घूम कर बड़े बड़े मंचों पर भाषण दे रहे हैं और अब हमको गली गली में भाषण देना पड़ रहा है। इस तरीके का बयान कैलाश विजयवर्गीय ने दिया था। उसके बाद उन्होंने मीडिया के सवालों पर कहा था, मीडिया ने जब उनसे पूछ लिया कि कौन अगला सीएम होगा, क्या आप होंगे अगले सीएम के दावेदार, तो उन्होंने कहा आपके मुंह में घी शक्कर। अब यही कैलाश विजयवर्गीय, उनका सीएम बनने का शायद सपना छलक छलक कर बाहर आ रहा है। जैसे ही कांग्रेस की हार हुई मध्य प्रदेश में, भाजपा विजय हुई, वैसे ही शिवराज सिंह अपने ट्वीट्स में तो मोदी जी का आभार व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय किसका आभार कर रहे हैं, तो ये जरा मैं आपको बताना चाहूंगी कि कैलाश विजयवर्गीय के मन में क्या फूट रहा है। लड्डू फूट रहा है या फिर क्या फूट रहा है, वो तो बाद में बीजेपी डिसाइड करेगी। लेकिन साफ तौर पर यहाँ पर देखने को ये मिल रहा है कि सीएम का जब चेहरा, जब फेस के बारे में इनसे पूछा गया, तो कैलाश विजयवर्गीय ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि सीएम कौन होगा ये दिल्ली में डिसाइड होगा। जी हाँ, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का ये बयान सामने आया है कि दिल्ली में बैठे हमारे नेता तय करेंगे एमपी में मुख्यमंत्री कौन होगा। यानी कि इनको लग रहा है कि शायद इन्हें मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा, इसलिए दिल्ली में बैठे नेता ही फैसला करेंगे कि किसके सर पर ताज सजेगा, शिवराज होंगे अगले सीएम या कैलाश विजयवर्गीय। क्योंकि इनका तो देखने को मिल ही गया, अगर दिल बड़ा होता तो ये कह ही देते कि जो था वही होगा सीएम, लेकिन इन्होंने ऐसा कहा नहीं। कैलाश विजयवर्गीय का सीधा सवाल है और सीधा सा जवाब ये भी है कि जो होगा वो हाई कमान, दिल्ली में बैठे लोग डिसाइड करेंगे कि किसके सर पर ताज सजने वाला है। अब सोचिए, कुर्सी एक और दावेदार 2, ऐसे कैसे चलेगा? ऐसा कैसे होगा जब भारतीय जनता पार्टी में 2 दावेदार सीएम के कैंडिडेट के लिए बने पड़े हैं, खड़े पड़े हैं और कह रहे हैं कि दिल्ली में डिसाइड होगा। यहाँ तो शिवराज सिंह चौहान अपने मन में लड्डू फुटा रहे हैं कि उनकी मेहनत रंग ला गई है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में उन्होंने इतना काम किया है कि जनता ने उन्हें अपार बहुमत वाली सरकार दे दी। और ऐसे में विजयवर्गीय का ये बयान कुछ ना कुछ जरूर कह रहा है और कुछ ना कुछ जरूर चल रहा है, जो कि पर्दा उठने में अब कुछ ही वक्त बाकी है कि कौन होगा अगला सीएम।
कौन होगा मध्य प्रदेश में अगला सीएम? राजस्थान में भी कुछ ऐसी ही हलचल है। दावेदार यहाँ पर भी दो हैं, एक तो वसुंधरा राजे जो अक्सर बीजेपी से खफा खफा चल रही थी, दूसरा योगी बाबा के डुप्लीकेट, जी हाँ, योगी बालकनाथ, उनको लेकर के भी कहा जा रहा है कि ये भी सीएम कैंडिडेट में रेस में आगे दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब किसको बीजेपी सीएम बनाती है ये तो देखने वाली बात होगी। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।